नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। आज हम जानेंगे हिंदी का जो उपसर्ग होता है। हिंदी सब्जेक्ट में उपसर्ग एक ऐसा टॉपिक है जो कई तरह के एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए उपसर्ग क्या है ये जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रीफिक्स भी बोलते हैं। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पहले हम शब्दों के भेद और प्रकार पढ़ आए हैं। हिंदी भाषा में प्राय शब्द मूल स्वरूप में ही आते हैं और परंतु कुछ शब्दों से पहले शब्दांश लगाने से भी नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे चौराहा, ये हमारा दो शब्दों से बना है। चौ जमा राहा, तो हमारा चौराहा बन जाता है। इसी प्रकार से खूबसूरत बनता है दो शब्दों के मेल से, खूब जमा में सूरत। सुपुत्र हमारा बनता है सु जमा में पुत्र। अब हमारा उपसर्ग क्या है जान लेते हैं। इन चित्रों के लिखे शब्दों में राहा, सूरत और पुत्र से पहले कर्मशः चो, खूब और सु शब्दांश लगे हैं। इनके लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। यानी कि हमारा जो है राहा में हमारा जो उपसर्ग लगा है, इसके लगने से एक नया शब्द निकल के आया है हमारा चौराहा। इसी प्रकार से जो सूरत हमारा शब्द है, उसमें खूब यदि हम लगा देंगे तो उसके साथ हमारा एक नया शब्द बन के आएगा खूबसूरत। इसी प्रकार से हमारा जो पुत्र शब्द लगा है, इसमें यदि हम सु जोड़ देंगे तो हमारा नया शब्द निकल के आता है सुपुत्र। तो यही हमारा उपसर्ग कहलाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है पढ़ लेते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कु से हमारे कई सारे शब्द बनते हैं। जैसे कि इसमें दोबारा आपको समझा देती हूँ मैं। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर, ये हमारा चौराहा में पहले जुड़ा था। इसी प्रकार खूबसूरत में हमारा खूब पहले जुड़ा था और हमारा सुपुत्र में सु पहले जुड़ा था। तो इसी जो परिभाषा है इसमें यही कहा गया है कि जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। यानी कि जैसे कि कुश जो हमारा है, कु उपसर्ग है, उसमें यदि हम रूप को जोड़ देंगे तो हमारा एक नया शब्द बन जाएगा रूप। और कु से हमारे बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, जैसे कि कुपुत्र, कुफल। इसी प्रकार से दूर हमारा जो उपसर्ग है, उसमें यदि बल को जोड़ दिया जाए तो दुर्बल हमारा बन जाता है और भाग्य को जोड़ दिया जाए तो दुर्भाग्य हमारा बन जाता है। और इसी प्रकार से हमारा जो वि उपसर्ग है, यदि इसमें भाग को जोड़ दिया जाए विभाग बन जाता है और देश को जोड़ दिया जाए तो विदेश बन जाता है। एक नया शब्द निकल के आता है, यानी कि उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो इसे हमारा उपसर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास उपसर्ग दिए गए हैं उप, आ, शु और नी। यदि इसमें हम वास को जोड़ेंगे, जैसे कि उपवास, उप हमारा क्या है उपसर्ग है, उपसर्ग वाला जो शब्द है, यदि हम उसमें वास को जोड़ेंगे हमारा नया शब्द निकल के आएगा उपवास। इसी प्रकार से आ हमारा उपसर्ग है, यदि हम इसमें वास को जोड़ेंगे तो आवास बन जाता है और शु को जोड़ेंगे तो सुवास बन जाता है। इसी प्रकार से नी को जोड़ेंगे तो निवास बन जाता है। और यहाँ पर भी हमारे कुछ दिए गए हैं उपसर्ग, जिससे नए शब्द बन के आए हैं। अभी में मान को जोड़ेंगे तो अभिमान बन जाता है। अपमान में जोड़ेंगे तो अपमान निकल के आता है। इसी प्रकार से अनु में मान जोड़ देंगे, अनुमान आ जाता है। और उप में मान जोड़ेंगे तो उपमान आ जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको उपसर्ग अच्छे से समझ आ गए होंगे। और उपसर्ग के भी कई प्रकार हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग एक लाइन में हमारे उपसर्ग लिखे हैं, दूसरी लाइन में हमारा
अर्थ लिखा है और तीसरी लाइन में हमारा उदाहरण लिखा हुआ है। चलिए जानते हैं। पहला है प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक या फिर आगे। इससे जो हमारे शब्द निकल के आते हैं प्रक्रिया, प्रवाह, प्रगति, प्रदर्शन, प्रयोग, प्रमुख। दूसरा हमारा है परा। ये प्र और ये प्रा दोनों देखने में यानी अलग हैं, किंतु इनके जो उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। ये प्रा का अर्थ जो होता है वो होता है पीछे या फिर उल्टा। पराक्रम, पराधीन, पराजय, परास्त, पराभव। तीसरा हमारा है अप। इसका अर्थ होता है बुरा या फिर हीन। उदाहरण हमारे पास है अपकार, अपयश और अपहरण, अपमान, अपवाद। चौथा हमारा है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। उदाहरण हमारे पास है अनुमान, अनुकूल, अनुराग, अनुकरण। पांचवा हमारा है दूर। इसका अर्थ होता है बुरा या फिर कठिन। शब्द हमारे पास है उदाहरण के दुर्गति, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुराचार, दुर्घटना और दुर्लभ। 6 हमारे पास है वि, अर्थात इसका अर्थ होता है अभाव या फिर विशेष। शब्द हमारे पास है विभाग, विदेश, वियोग, विराम, विकल्प और वितर्क। 7वां हमारे पास है आ, अर्थात इसका अर्थ है तक, पूर्ण या फिर भर। शब्द हमारे पास है आक्रमण, आहार, आजीवन, आचरण, आमरण। और 8वां हमारा है नी, अर्थात इसका अर्थ है अभाव या फिर अधिक। शब्द हमारे पास है निवारण, निवास, निरोध, निषेध और निरोग और निकाश। और 9वां हमारे पास है शु, अर्थात अच्छा या फिर सहज। शब्द हमारे पास है सुकर्म, सुगम, सुलभ, सुशील, सुदर्शन, सुरक्षा। 10वां हमारे पास है स, अर्थात इसका अर्थ होता है सहित या फिर के साथ। तो शब्द हमारे पास बनते हैं सकुल, ससम्मान, सफल, सदेह, सदोष। 11वां हमारे पास है कु, अर्थात बुरा और गंदा। इसके शब्द निकल के आते हैं हमारे पास कुरूप, कुकृत्य, कुपुत्र, कुसंग और कुफल। 12वां हमारे पास है प्रति। इसका जो अर्थ होता है प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या फिर उल्टा। शब्द हमारे पास बनते हैं प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिबंध और प्रतिकार। 13वां हमारे पास है परि। इसका अर्थ होता है पूर्ण या फिर आसपास। इसका जो अर्थ उदाहरण निकल के आते हमारे पास परिक्रमा, परिमाण, परिपूर्ण और परिधान। ये हमने जाने संस्कृत के उपसर्ग। चलिए जानते हैं अब हिंदी के उपसर्ग। अभी तक हमने जो पढ़ा संस्कृत के उपसर्ग के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग तद्भव देशी और विदेशी शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। एक लाइन में हमारे उपसर्ग लिखे हैं, दूसरी लाइन में हमारे अर्थ लिखे हैं और तीसरी लाइन में हमारे उदाहरण दिए गए हैं। चलिए सबसे पहला देखते हैं। पहला लिखा है उपसर्ग अ। इसका अर्थ होता है अभाव और निषेध। उदाहरण हमारे पास दिए हैं अटल, उदाहरण हमारे पास है पहला अलग, अटल, अछूत, अभागा, अमर, अजान। दूसरा हमारे पास है अन, अर्थ निकल के आता है अभाव और निषेध।
उदाहरण हमारे पास बनता है अनहोनी, अनपढ़, अनमोल, अनदेखी। तीसरा हमारे पास उपसर्ग है अध और अर्थ होता है हमारा आधा। उदाहरण हमारा बनता है अध खिला, अध पका, अध मरा, अध कचरा। इसी प्रकार से 4 हमारा है उन। उनका अर्थ होता है एक काम। उदाहरण हमारे पास बनता है 19, 59, 49। 5वां हमारे पास है कु। कु का अर्थ होता है बुराई या फिर नीचता। इसका उदाहरण हमारा बनता है कुचाल, कुचक्र, कुपुत्र। 6 हमारा बनता है नी। नी का अर्थ होता है हमारा अर्थ निकल के आता है नी का निषेध या फिर अभाव। उदाहरण हमारे पास बन के आता है निकम्मा, निडर, निहत्या, निठल्ला और निगोड़ा। 7वां हमारे पास है भर। भर का अर्थ होता है पूरा। तो हमारा जो अर्थ उदाहरण बन जाता है हमारा भर पेट, भर शक, भर पूर। आगे देखेंगे 8वां हमारे पास है बिन। अर्थ होता है हमारा निषेध और उदाहरण हमारे बनते हैं विन व्याहा, विन जाना, बिन बोया, बिन देखा, बिन बुलाया। 9वां हमारे पास उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है अच्छा। जैसे उदाहरण बनते हैं हमारे पास सुपुत्र, सुजान, सुकन्या, सुशील, सुगम। 10वां हमारे पास है चो। इसका अर्थ होता है चो का अर्थ होता है जैसे कि चौराहा हमारा शब्द होता है, चो का अर्थ होता है 4। तो शब्द हमारे पास बन जाते हैं इसके चौकन्ना, चौराहा, चौपाई, चौमासा, चौपाया। ये हमने जाने हिंदी के उपसर्ग। अब हम जानेंगे अरबी भाषा के उपसर्ग। एक लाइन में हमारे उपसर्ग लिखे हैं, दूसरे में हमारे अर्थ लिखे हैं, तीसरे में हमारे उदाहरण लिखे हैं। चलिए पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। पहला है हमारा बे। बे का अर्थ होता है बिना। उदाहरण हमारे पास बनते हैं बेईमान, बेकार, बेचैन, बेगुनाह, बेहोश। सेकंड हमारा है बद। बद का अर्थ होता है बुरा। उदाहरण हमारे पास बनते हैं बदनाम, बदसूरत, बदबू। तीसरा हमारा है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा और इसमें उदाहरण हमारे पास बन के आते हैं कमज़ोर, कमसिन। चौथा हमारे पास है ला। ला का अर्थ होता है बिना। तो उदाहरण हमारे पास बनते हैं लावारिस, लाजवाब और लाचार। 5वां हमारा है ना। ना का अर्थ होता है नहीं। उदाहरण हमारे पास बनते हैं नाखुश, ना समझ, ना गवार। 6वां हमारा है खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा। शब्द हमारे पास बनते हैं खुश दिल, खुशबू और खुशखबरी। 7वां हमारा है गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न। तो उदाहरण हमारे पास निकल के आते हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी और गैर सरकारी। 8वां हमारा है हम। हम का अर्थ होता है साथ और उदाहरण हमारे पास बन के आते हैं हम सफ़र, हम जोली, हम दम और हम उम्र। 9वां हमारा आता है हर। हर का अर्थ होता है सभी। तो इसका उदाहरण हमारे पास बन के आता है हर एक, हर घड़ी, हर वक्त, हर हाल। 10वां हमारा है दर। दर का अर्थ होता है मैं। शब्द हमारे पास बनते हैं दरअसल, दरकार, दर गुजर। 11वां हमारे पास है ब या फिर बा। इसका अर्थ होता है और या फिर साथ। शब्द हमारे पास बनते हैं बदौलत, बनाम और बाइज्जत। 12वां हमारे पास है सर। सर का मुख्य इसका अर्थ होता है मुख्य। शब्द हमारे पास बन जाते हैं सर, पंच, सर, ताज। अब हम जानेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। ये हम उपसर्ग के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहली लाइन में उपसर्ग है, दूसरे में अर्थ है, तीसरे में उदाहरण है। पहला हमारा है सब। सब का अर्थ होता है अधीन या फिर नीचे। उदाहरण हमारे पास बनते हैं सब जज, सब कमेटी और सेकंड हमारा है डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। उदाहरण हमारे पास जो बन के आते हैं वो है डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। तीसरा हमारा है वाइस। इसका अर्थ होता है उप। और शब्द हमारे पास बनते हैं उदाहरण वाइस चांसलर,
वाइस प्रिंसिपल। चौथा हमारा है जनरल। जनरल का अर्थ होता है मुख्य और उदाहरण बनता है हमारा जनरल मैनेजर। पांचवा हमारा है चीफ। चीफ का अर्थ होता है मुख्य, जनरल का अर्थ भी मुख्य है और चीफ का अर्थ भी मुख्य है, और इसका जो उदाहरण निकल के आता है वो है चीफ सेक्रेटरी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग की परिभाषा पढ़ी और उपसर्ग के प्रकार पढ़े, और हमने इंग्लिश के उपसर्ग पढ़े और अरबी भाषा के उपसर्ग पढ़े, हिंदी के उपसर्ग पढ़े और साथ में संस्कृत के उपसर्ग पढ़े। इसी तरह वीडियो पर बने रहने के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको सी टेट से टेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।